वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। फ्रांस में कुछ होता है तो भारत में आग लगाई जाती है। म्यांमार में रोहिंग्याओं को मारा जाता है तो भारत को जलाया जाता है। फ्रांस में विवाद होता है, मुस्लिम सड़कों पर उतरकर भारत में दंगे करते हैं। अब पूर्वोत्तर में त्रिपुरा से एक अफवाह की एक चिंगारी ने 3,500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र को झुलसा दिया है। महाराष्ट्र के 3 शहरों में मुस्लिम समुदाय की ओर से निकाली गई रैली के बाद वहां जो हालात बने, उसके बाद वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा और इंटरनेट तक बंद करना पड़ा। पिछले 3 दिनों से यहां के ये जिले हिंसा और आगजनी की चपेट में। अमरावती के हालात तो बहुत ज्यादा खराब है, बाकी जिलों के हालात अभी सामान्य बताए जा रहे हैं। लेकिन यह हिंसा क्यों हुई, किसने की और कौन इसके पीछे है, ये बड़े सवाल है। क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर यह प्रदर्शन किया गया, त्रिपुरा सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ऐसी क्रूरता और घटनाओं को अफवाह बता चुका है। त्रिपुरा सरकार ऐसे डिजिटल दंगाइयों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई करके कड़ा संदेश भी दे रही है। तो सवाल देश का है में बात आज ये कि महाराष्ट्र में यह अफवाहें किसने फैलाई, इन डिजिटल दंगाइयों के पीछे किसका हाथ है और महाराष्ट्र सरकार ऐसे अफवाह गैंग पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तो महाराष्ट्र के अमरावती में त्रिपुरा में कथित हिंसा के विरोध में हुए दंगे के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया था, जिसे बुलाने वाले बीजेपी नेता अनिल बोंडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमरावती पुलिस ने अनिल बोंडे समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर छापेमारी भी पुलिस कर रही है। इस गिरफ्तारी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने पूछा है कि शिवसेना नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, दंगे करने वाले अपराधियों पर एक्शन कब होगा। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि मुस्लिम भीड़ तलवारों के साथ घर से हिंसा करने के लिए बाहर निकली है। दुकानों को चिन्हित कर उसमें तोड़फोड़ और आगजनी की गई। लेकिन इस बंद को बुलाने वाली संस्था पर महाराष्ट्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने तो रजा अकादमी, जिस संस्था ने इस बंद को बुलाया था, उसे आतंकी संगठन बताते हुए इसे बैन करने की सरकार से मांग की है। यही मांग विश्व हिंदू परिषद ने भी की है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार अभी जांच की बात कर रही है। उधर कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वीएचपी अगर रजा अकादमी पर बैन लगाने की बात कर रही है तो फिर बजरंग दल पर भी बैन लगा देना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र में जो घटनाएं हुई है उस पर महाराष्ट्र पुलिस तत्परता दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरूर गिरफ्तार कर रही है, उनके घर पे छापेमारी हो रही है। लेकिन ये जो तलवार लेकर जो भीड़ निकल रही है, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस संस्था ने इस बंद को बुलाया, शांतिपूर्ण बंद के नाम पर, जिसकी परमिशन भी नहीं ली गई, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये बड़े सवाल हैं। तो सवाल देश का है में हम पूछ रहे हैं कि त्रिपुरा के बहाने महाराष्ट्र को किसने जलाया, कौन है इस साजिश के पीछे। तो रजा अकादमी जिसे बंद करने की बात की जा रही है, उसका इतिहास भी जान लीजिए। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इस्लामी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए इस अकादमी की स्थापना की गई थी। लेकिन आजाद मैदान में जो दंगे हुए, इस दंगों में इस संस्था का सबसे पहली बार नाम आया था। म्यांमार में रोहिंग्याओं के साथ हिंसा के खिलाफ इन्होंने एक बंद बुलाया था, लेकिन उस बंद के दौरान काफी हिंसा की गई थी, आगजनी की गई थी। अमर ज्योति जो जवान की मूर्ति थी उसको तोड़ दिया गया था और वो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह संस्था सभी राज्यों में पैगंबर बिल पास करने की मांग भी करती है। कहती है कि मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ अगर कोई विवाद होता है, तो कोई विवादित बयान देता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसा बिल एक लाने की बात की जा रही है। तो त्रिपुरा में जो हिंसा, कथित हिंसा जिसकी बात की जा रही है, हालांकि महाराष्ट्र जो गृह मंत्रालय है और त्रिपुरा की सरकार ने इससे इनकार किया है कि जिस तरह की
सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं, मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है या कुरान जलाने की बात हो रही है, ऐसी कोई घटनाएं हुई ही नहीं है वहां पर। इस पे साफ तौर से सरकार वहां की इनकार कर रही है, गृह मंत्रालय ने इनकार किया है। इसके बावजूद कुछ डिजिटल दंगाई है जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर, पुरानी तस्वीरें फैलाकर, झूठ फैलाकर दंगे को अंजाम दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि डिजिटल दंगाई तो क्या है इनकी दवाई, और त्रिपुरा के बहाने महाराष्ट्र को कौन जला रहा है, और इस पर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस पर चर्चा के लिए बने हुए हैं। अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी से हैं, संजय द्विवेदी जी शिवसेना की ओर से जुड़े हैं हमारे साथ, लखपत बुटोला जी है कांग्रेस की ओर से, अरविंद जय तिलक है राजनीतिक विश्लेषक, और एएस नोमानी साहब है मुस्लिम विचारक। मैं नोमानी साहब के पास जाना चाहूंगा सबसे पहले। नोमानी साहब, त्रिपुरा में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इसको लेकर कुछ अफवाहें फैलाई गई और उसके बाद महाराष्ट्र को जलाने की साजिश की गई। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप, किसको इसके पीछे मानते हैं? जी, देश या प्रदेश में कहीं भी कोई भी घटना होती है तो मैं पूरे तौर पे ये मानता हूं कि जो स्थानीय पुलिस होती है उसमें पूरे तौर पे स्थानीय पुलिस का जो भी दंगा करने वाले लोग होते हैं तो पूरे तौर पे स्थानीय पुलिस पूरे तौर पे सपोर्ट करती है। यही वजह है कि जो भी दंगा फैलाने वाले लोग होते हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन अगर क्षेत्रीय पुलिस पूरे तौर पे हर तरीके से अगर उन दंगाओं, जो भी दंगा भड़काने वाला है, जो भी इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके दंगा फैला करके पूरे देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, काश अगर क्षेत्रीय पुलिस अगर उसके ऊपर कार्रवाई करे तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से देश के किसी भी कोने में कोई दंगा फसाद हो सके। नहीं, ये मैं नोमानी साहब ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि त्रिपुरा में कुछ होता है, कथित तौर पर कहा गया कि वहां मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, कुरान जलाई गई, हालांकि सरकार ने कहा कि ये पुरानी तस्वीरें, फेक तस्वीरें हैं और कुछ डिजिटल दंगाई है जो इसे फैलाकर दंगे करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद महाराष्ट्र में एक भीड़ निकल पड़ती है, और महाराष्ट्र में इससे पहले भी आजाद मैदान में क्या हुआ आपको पता ही होगा, भीड़ निकल पड़ती है। और वो भीड़, क्या ये सुनियोजित साजिश के तहत किया गया दंगा नहीं लगता है आपको? नहीं, जहां तक त्रिपुरा का मामला है तो वो वहां पे वास्तव में जो मेरे नॉलेज में है पूरे तौर पर उसके पूरे प्रूफ्स मेरे पास है, पूरी वीडियोस मेरे पास है। तकरीबन 16 मस्जिदें जलाई गई थी और न जाने कितने सारे कुरान शरीफ जलाए। नोमानी साहब की आवाज कुछ दिक्कत आ गई, शायद आवाज नहीं आ पा रही है। नोमानी साहब शायद फोन कट गया है। नोमानी साहब ने कहा कि उनके पास सबूत है और 16 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाए, यही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कह रहे हैं। हालांकि वहां पर जिन लोगों ने इस तरह की बात की उन पर त्रिपुरा सरकार ने यूएपीए के तहत कार्रवाई की है और ऐसे डिजिटल दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि कहा गया कि ये अफवाहें फैलाई गई, झूठ पुरानी तस्वीरें फैलाई गई है और उसके जरिए दंगा कराने की कोशिश की गई है। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ शिवसेना की ओर से जुड़ गए हैं। संजय द्विवेदी जी, बहुत बेहतर हालात नहीं है, बाकी जिलों के अभी बेहतर हालात हुए, लेकिन अमरावती में अभी भी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आपको कर्फ्यू लगाना पड़ा, वहां पर इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवाल यह उठा रही कि आप बीजेपी के नेताओं को तो गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके घर पर छापेमारी भी कर रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण के हद में जो दंगाई है, जो असल दंगाई है, जो तलवारें लेकर निकले, उन पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों है महाराष्ट्र पुलिस का? नहीं, देखिए मैं क्या बताता हूँ आपसे कि हम तो शिवसेना कभी भी किसी भी सामुदायिक दंगे का हमेशा कट्टर विरोध करती है। सामुदायिक दंगे नहीं होने चाहिए। ये जो जिनकी मानसिकता ये है उनके पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपने कहा कि महाराष्ट्र में दंगे हुए जो बीजेपी नेताओं के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि वहाँ की पुलिस सक्षम पुलिस है। ऐसा नहीं है कि पुलिस इनकी सीबीआई हो, आईटी और एनसीबी की तरह हो या ईडी की तरह हो जो इस पर जांच नहीं करती है। महाराष्ट्र की पुलिस इस पर जांच करती है। तो भाजपा की आरोप लगाना गलत है। अगर उनको सबूत मिले हैं, जैसे अमरावती में भाजपा के नेता अनिल बोडे जी को गिरफ्तार किया गया है, तो इसके मतलब कहीं न कहीं उनका संलिप्तता होगी तभी गिरफ्तार किया गया है। तो जो आज महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाए भारतीय जनता पार्टी, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो किन्हीं कारणों से सरकार को भंग करने की चेष्टा करते हैं, सरकार गिराने की चेष्टा करते हैं, सरकार में
तमाम ऐसी चीजें पैदा करते हैं, कभी एनसीबी के माध्यम से, कभी ईडी के माध्यम से। जहाँ इनकी सरकारें नहीं है वहाँ भी अब यही कुछ रहता है। आज इनको मतलब नहीं है। तो क्या द्विवेदी साहब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये जो रैलियां निकाली गई थी ये रजा अकादमी की ओर से निकाली गई थी, जिसे अब बैन करने की भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है। तो क्या आपको लगता है कि रजा अकादमी जो है ये भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है? उनके इशारे पर उन्होंने रैलियां निकाली आपकी सरकार को अस्थिर करने के लिए? रैली, धरना प्रदर्शन ये हमारा अधिकार है और इसकी बाकायदा परमिशन देता है प्रशासन। प्रशासन किसी भी नहीं, लेकिन कहा गया कि इसमें तो परमिशन ही नहीं ली गई थी। जिन लोगों ने रैलियां की उसमें परमिशन ही नहीं ली गई थी। सुन लीजिए जी, बात मेरी सुन लीजिए पहले जी सुन लीजिए, फिर मैं आपके बाद जवाब दे दूंगा। तो ये चीज निश्चित है कि जो भी रैली हो या धरना प्रदर्शन हो तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन से या डीएम से अनुमति लेके ही कोई कार्यक्रम किया जाता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इनके पास एक सूत्री कार्यक्रम है, किसी प्रकार से महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करें, महाराष्ट्र सरकार गिराने का रचना करें। जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, ये सरकार गिराने की जो व्यूहरचना रच रहे हैं ये शायद इनकी सफल नहीं होगी। निश्चित है कि जो दोषी है इस सांप्रदायिक दंगे में वो किसी भी जात धर्म या विशेष के भी हो उन पर कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र की पुलिस निश्चित रूप से करेगी, ये मैं आपसे बता दूंगा। चलिए तो भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी जी आप ये सरकार गिराने के लिए आप सब ये दंगे करवा रहे हैं महाराष्ट्र में, ये आरोप आपके ऊपर है। सुनील जी देखिए, शिवसेना को तो मतलब चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि जिस हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी ये हुआ करती थी, आज उस आदमी के नाम को खाक में मिलाने का काम उद्धव ठाकरे जी और उनकी सरकार कर रही है। उसका कारण सुन लीजिए। त्रिपुरा सरकार ने कहा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर रजा एकेडमी शुक्रवार को एक जो है सलाह करती है, वहां पर एक उद्घोषणा की जाती है और उद्घोषणा के बाद वहां से लोग बढ़ते हैं और जब दुकानें जो खुली रहती है उसको बंद कराते हैं, पीटते हैं लोग। मैंने इनके बीच में नहीं बोला, इनकी आवाज आ रही है मुझे। संजय जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा एक एक करके अपनी अपनी बारी में बोले। संजय जी। और सुनील जी मैं कहना चाहूंगा कि रजा एकेडमी का इतिहास देख लिया जाए। आजाद मैदान में उन लोगों ने सभा की, उसके बाद कहां आगे नहीं हुई, कैसे तोड़ फोड़ हुआ। तो दो चीजें इसमें आती हैं, एक तो इनकी सरकार का इंटेलिजेंस फेल पहला, दूसरा क्या रजा एकेडमी को वहां पर परमिशन दी गई थी सरकार के द्वारा या नहीं दी गई थी सभा वहां पर निकालने की। दूसरी चीज उसमें दो पेच और आ रहे हैं जो कि इनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। पहला, भाई जगताप जी उस मीटिंग में शामिल होते हैं जो विधायक हैं। तारिक अनवर साहब उस मीटिंग में उसके पहले रहते हैं, एक हफ्ते पहले वहां पर योजना बनती है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ हमला है, हिंदुत्व पर हमला है। और इन लोगों की बात मैं बताऊं, त्रिपुरा में कांड हो रहा है, उसमें आग में घी किसने डाला? राहुल गांधी ने। हमको लग रहा है कि सुनील जी हम लोगों ने परसों एक डिबेट किया था हिंदुत्व पर और उसमें भी मैंने ये सवाल उठाया था कि राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं और उसका वहां पर असर होता है। असर ये होता है कि वहां पर तारिक अनवर साहब गए होते हैं, पहले से भाई जगताप उस बैठक में दिखाई देते हैं, उसके बाद इस तरीके की चीज रजा एकेडमी करती है। तो क्या रजा एकेडमी को सरकार, ये मेरा सवाल है। जी संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए संजय जी। आवाज नहीं आ रही मुझे। चलिए संजय जी की शायद आवाज नहीं आ रही, मैं संजय जी जवाब लूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं को वहां गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के प्रतिक्रिया के तौर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बंद बुलाया गया था उसमें भी हिंसा हुई, इसलिए उसके जो आरोपी है उस पर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो रजा अकेडमी के जो लोग हैं जिन्होंने इस बंद को बुलाया था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल। कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। जी संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए संजय जी। सुनिए जी मैं विस्तार बता दूंगा आपको। देखिए, बंद बुलाना और हिंसा करने दोनों में अंतर है। तो बंद अगर बुलाया गया तो बंद तो रोज ही कोई न कोई सरकारें बुलाती है या विरोध पार्टी बुलाती है बंद।
लेकिन बंद में जो हिंसा हो रही है तो वो दुर्भाग्य होती है। किसी बंद में हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के बंद में अगर हिंसा हुई है तो उस पर कार्रवाई सरकार को करना चाहिए, ये भी बहुत सत्य बात है। हिंसा का कोई भी पक्ष नहीं ले सकता है। नहीं, बीजेपी के बंद में हुई हिंसा पर कार्रवाई होनी चाहिए और उससे पहले जो हिंसा हुई उस पर नहीं होना चाहिए। हिंसा पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर उसमें हिंसा हुई उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। नहीं, अगर क्या सर आपके सामने तस्वीरें हैं, आपके सामने तस्वीरें आप देखिए, तलवारें लेकर लोग सड़क पर निकले हुए हैं। अरे तलवारें लेकर सड़क पर तो समाज ने भी काट भंगा दिया है। हाँ, तो वही तो पूछा जा रहा है कि वो गिरफ्तार कब होंगे? बीजेपी के नेताओं को आपने फौरी तौर पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया, इनको कब गिरफ्तार करेंगे? लेकर निकलने की परमिशन किसने दी थी उनको? अरे तलवार यानी कि सरकार मिली हुई है। हिंसा तब होगी ना जब तलवार किसी काटेंगे। हिंसा पहले निकलने तो कटने के बाद ये लोग करेंगे, कोई एहतियात नहीं। गोली मार दी। अच्छा, मतलब महाराष्ट्र में बंद के दौरान तलवारें वलवारें लेकर निकल सकते हैं? आप कह रहे हैं कि जब तक काटे वाटे नहीं तब तक आप तलवारें बंदूक लेकर निकल सकते हैं? अरे मेरी बंदूक गोली चलेगी तुम जी जी जी, मतलब ये नया रूल है कि महाराष्ट्र में बंदूकें तलवारें लेकर आप निकलिए, जब तक मारेंगे नहीं तब तक उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। आप लहरा सकते हैं खुलेआम तलवारें बंदूकें। तब तक सरकार की सहमति है। चलिए संजय जी, ये तर्क जो है आपका, मैं राज तिलक जी हमारे साथ, जय तिलक जी, अरविंद जय तिलक जी जी और तलवार निकालना, दोनों चीजें अलग जी जी, बिल्कुल सर। द्विवेदी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अरविंद जय तिलक जी है, राजनीतिक विश्लेषक है जय तिलक जी, मैं उनसे समझना। जय तिलक जी, ये जो परिभाषा आ रही है शिवसेना की ओर से आज कि बंदूकें और तलवारें तो कोई भी लहरा सकता है, जब तक गोली न चले, किसी को काट न लिया जाए, तब तक तो वो हिंसा नहीं हो सकती। सुनील जी, देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के सभी नागरिकों को, संगठनों को अहिंसात्मक ढंग से शांतिपूर्वक धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह करने का पूरा अधिकार है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि आप धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह की आड़ में जो है देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, दूसरे समुदाय के लोगों पर पत्थरबाजी करे, कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाए, तलवार लहराए। जो विरोधी लोग हैं, जो आपके वैचारिक विरोधी हैं, उनके दुकानों को जला दे, उनके घरों को फूंक दे। ये आखिर ये किस तरह का जो है धरना है, प्रदर्शन है? सवाल ये उठता है कि त्रिपुरा में अगर 26 अक्टूबर को जो कुछ एक रूमर उड़ा, अफवाह उड़ा कि वहाँ पर जो है मस्जिदों को या जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जब त्रिपुरा की पुलिस जो है इसको पूरा निराधार बताई, इसके बावजूद भी जो है उसके प्रतिकार स्वरूप रैली का आयोजन करना और वहाँ की सरकार का जो है यह जानते हुए भी कि अफवाह के खिलाफ जो है रैली हो रही है उसका समर्थन करना, उसको अनुमति देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी साजिश नजर आती है। देखिए, यहाँ ध्यान देना होगा सुनील जी की ये जो रजा एकेडमी है, 2012 में भी इसी तरह जब रोहिंग्याओं मुसलमानों का जो मामला उठा था और असम दंगा का, तो मुंबई के आजाद मैदान में किस तरह से इन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया और जो वहाँ अमर जवान ज्योति थी उसको नुकसान पहुंचाया गया, कितने लोगों की जान चली गई थी। इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसमें मुझे पूरी आशंका है कि इसमें आतंकी गतिविधियों में जो लिप्त हैं देश विरोधी शक्तियां, वो इसमें शामिल हो सकती हैं। आप अमूमन देखेंगे कि देश के बाहर भी आपने देखा कि डेनमार्क में 2005 में एक कार्टून जो बनाया गया जिलैंड पोस्टर में मोहम्मद साहब का, पैगंबर साहब का, और बाद में फ्रेंच मैगजीन ने भी वो साहब लोग क्या नाम था उसका, उसमें जब मैगजीन में आया और लेकर के यहाँ पे भारत में उसका जो प्रतिवाद किया गया, पूरे देश को जो है आग में झोंकने की कोशिश की गई। सवाल देखिए, कैमरूनी कहावत है कि जो प्रश्न पूछता है उत्तरों को टाल नहीं सकता है। आप जो है बांग्लादेश में अगर कुछ होता है या म्यांमार में जो कुछ होता है, तो इसका जो है दोनों पक्ष में शांति का आंदोलन चलाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह भी कि आप देखिए कि बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं का जो है वहाँ पे सर्वनाश किया जा रहा है। भारत के मुसलमान जो है क्या कभी इसकी आवाज उठाए हैं? वहाँ 26 लाख एकड़ जो है हिंदुओं की जमीन कब्जा कर ली गई है, जो वहाँ के कानून के तहत। वहाँ हिंदू रोज, अभी वहाँ के ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब का जो एक शोध आया है जिसमें कहा कि हर रोज 632 हिंदू पलायन कर रहे हैं और 30 साल बाद कोई वहाँ हिंदू नहीं बचेगा। माना कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वहाँ त्रिपुरा में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो यह बिल्कुल ही गलत है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि उसकी आड़ लेकर के जो है मुंबई में जो अमरावती में हुआ, नांदेड़ में हुआ, मालेगांव गाँव में हुआ या और कुछ में होने जा रहा है, जहाँ तक तो अभी भाई साहब
समर्थन कर रहे हैं कि नहीं तलवार लेके बंदूक लेके चला जा सकता है जब तक गोली न चले, किसी की जान न चली जाए। देखिए इस तरह की जो राजनीति है देश को नुकसान करेगी, इस चीज को समझना होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं प्रश्रय देती है, और इस तरह के जो डिजिटल दंगाई है, मैं डिजिटल दंगाई कहूंगा क्योंकि अफवाहों को फैलाकर यह आग लगाई गई, सुनियोजित तरीके से लगाई गई, यह समझ में आता है। क्योंकि जिस तरह से त्रिपुरा में एक घटना होती है उसका विरोध जाहिर तौर पर आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, विरोध करने का तरीका होगा, लेकिन उस विरोध की आड़ में आप दंगा फैलाएंगे, हिंसा करेंगे, यह कतई जायज नहीं हो सकता। कांग्रेस से भी हमारे साथ लखपत बुटेला साहब बने हुए हैं। बुटेला साहब, राहुल गांधी साहब ने एक ट्वीट किया था, जबकि राहुल गांधी साहब के ट्वीट करने से पहले यह कहा गया कि त्रिपुरा में जो भी हुआ उस पर गृह मंत्रालय, वहां की पुलिस साफ तौर पर कह चुकी थी कि ये जो तस्वीरें वायरल की जा रही है मस्जिद की, कुरान की, ये सब पुरानी तस्वीरें और त्रिपुरा से इनका कोई संबंध नहीं है। उसके बावजूद राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया और कहा कि मुस्लिमों पर वहां क्रूरता की जा रही है, और हिंदू, साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट शब्द में इस्तेमाल किया कि हिंदू जो है वो क्रूरता कर रहे हैं और ये हिंदू नहीं, ये ढोंगी है। और उसके बाद महाराष्ट्र में इस तरह की घटना होती है, तो क्यों न इसको सुनियोजित कहा जाए बुटेला साहब? जी, जब आप अपने चश्मे से देखना शुरू करेंगे तो सुनियोजित निश्चित लगेगा। जी, ये दिल्ली के अंदर इतना बड़ा दंगा हुआ तो किसने करवाई? वहाँ जब किसानों पे दंगे किए जाते, उन्हें मारा जाता था तो वो दंगा नहीं होता है, लेकिन पूरी की पूरी दिल्ली जलाई जाती तो वो दंगा करने कौन आया था? वहाँ तो 56 इंच के हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसके अलावा आप मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा दंगा हो, उसके लिए कौन किस लिए जिम्मेदार है? ये जो दंगे गुजरात के अंदर दंगा हुआ, किसकी सरकार की था? ये तो पूछा जाना चाहिए ना, कौन सरकार में बैठा हुआ था? जी बिल्कुल आपने बिल्कुल। कश्मीर की बात की है, सुन लीजिए, कश्मीर की बात की है, 1990 में केंद्र में सत्ता में कौन था? यदि कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ है 1990 के दशक में, सत्ता में कौन था? और यदि आज कश्मीर पंडितों का पलायन हो रहा है तो सत्ता में कौन है? तब राज्यपाल कौन था जम्मू कश्मीर के अंदर, और आज राज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के अंदर? ये सवाल तो पूछा जाएगा। मैं आपसे कह सकता हूँ, ये एक साजिशन किया जाता, राज्यों में चुनाव होता। आप एक बांग्लादेश के एक घटना को लेकर के त्रिपुरा से लेकर महाराष्ट्र तक, और इसको पूरे देश के अंदर एक ध्रुवीकरण की यदि बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि देश हित से ऊपर आप राज्य हित को करते हैं, आप अपने राजनीतिक हित को देखते हैं, आप ध्रुवीकरण की बात करते हैं। ये किसके लिए आप राहुल गांधी जी के लिए कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? क्योंकि त्रिपुरा की घटना पर सबसे पहले ट्वीट उन्होंने ही किया था। राहुल गांधी जी मतलब राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप इस मामले को? आप सुन लीजिए जी, ध्रुवीकरण से किसको फायदा होता, पहली बात है। दूसरी बात, जो सरकारें काम नहीं करती, इस तरह के काम करते हैं। 2 दिन पहले अमित शाह जी ने क्या भाषण दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं। अब आपने राहुल गांधी जी की बात की, राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि यूएपीए के अंदर सब पे कार्रवाई की जानी चाहिए, कानून अपना काम करेगा, तो क्या गलत कहा राहुल गांधी जी ने? यदि केंद्र सरकार आज किसी, सुन लीजिए, एनसीबी एक 10 ग्राम की तरफ के लिए इतनी घूम सकती है, तो केंद्र एजेंसियां इतनी बड़ा काम हो रहा है तो केंद्र की फेलियरता नहीं है राज्य सरकार के अलावा? क्या केंद्र सरकार के आप इसको केंद्र सरकार की विफलता नहीं मानते आप इसके अंदर? दूसरी बात, जिस घटना को लेकर देखो, जिस रजा अकेडमी की बात की जा रही, निश्चित रूप से हम उसका कहीं समर्थन नहीं करते, लेकिन जहां तक मेरे संज्ञान में बात है, वो डीएम को ज्ञापन देने गए, उसके अंदर पथरा हुआ, उन लोगों पे कार्रवाई, चाहे वो उनके यदि बैन लगाना चाहे तो केंद्र सरकार भी अपनी संस्कृति पे उनको बंद कर दे, बैन लगा दे, आतंकवादी संगठन घोषित कर दे, जेल में डालने का काम करे, केंद्र एजेंसी को कौन रोक रहा है? लेकिन आप केवल और केवल राजनीति करना चाहते हिंदुस्तान के अंदर, आप केवल लोगों को मरा करके राजनीति करना चाहते, सत्ता में आना चाहते। नहीं बुटेला साहब, अभी तो आप डिबेट में तो आप कह रहे हैं कि आतंकी घोषित कर दे, बैन कर दे, लेकिन जब कार्रवाई की जाती है तो आप ही लोग फिर कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। त्रिपुरा सरकार ने 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की है। डिजिटल दंगाई उनको बताया कि इन लोगों ने अफवाह फैलाई, झूठी वीडियो साझा की। उन 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है। उसको लेकर आप विलाप कर रहे हैं कि ये कार्रवाई की जा रही है, पत्रकारों पर कार्रवाई की जा रही है, वकीलों पर कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कर दीजिए बैन, जब कार्रवाई होती है फिर आप ही लोग विलाप करते हैं। तो ये तो राजनीति हुई ना सर। इस ऐसे मामले में तो सामूहिक तौर पर राजनीतिक दलों को साथ में आना चाहिए, तभी दंगे रुकेंगे। हम साथ में, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 150 से ज्यादा प्राथमिकताएं दर्ज की है, क्या महाराष्ट्र सरकार काम नहीं कर रही, छानबीन नहीं करी, उन लोगों के अंदर कार्रवाई नहीं कर रही? लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं
इस समय जो लोग भी दंगा फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। विशेषकर इस तरह के संगठन जो अपने को सामाजिक संगठन कह करके और उन्माद फैलाने का काम करते हैं, चाहे वो सरकार है चाहे केंद्र सरकार है। और मैं पुनः कह रहा हूँ, केंद्र सरकार को भी लगता है तो उन्हें भी निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए, लेकिन केवल और केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात। दिल्ली के दंगों का क्या रिजल्ट निकला? आप बताओ, आज दिल्ली दंगों को साल भर हो गया है, क्या रिजल्ट निकला? आप उससे मुझे बता दीजिए क्या हुआ था। नहीं, दिल्ली दंगों में बुटेला साहब अभी कल ही एक मामले में एक दीपक नाम के शख्स की जो हत्या की गई थी, उसमें 4 मुस्लिम लोगों को दोषी ठहराया गया है, 4 मुस्लिम युवकों को गवाही के आधार पर, और उसमें कार्रवाई प्रगति पर है। शायद आपकी जानकारी होगी, कार्य प्रगति पर। और दिल्ली दंगों के जो आरोपी है उनको सजा दिलाई जा रही है। सुन, वो दीपक लड़का हमारे क्षेत्र का, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे सैकड़ों लोग मर गए, वहाँ पे आज सरकार, यदि हम भी कानूनी कार्रवाई करें उसमें टाइम लगेगा, लेकिन सरकार ने क्या एक्शन लिया उस समय? 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, दिल्ली में आगजनी होती रही, लोग मारे गए, हमारे लोग मारे गए उसके अंदर, और क्या कार्रवाई सरकार ने की? केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की उस समय? मैं पूछना चाहे कितने लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया, कितने लोगों को जेल डालने का काम किया, कितने लोगों को बैंड लगाने का काम किया? ये केंद्र सरकार का काम नहीं है। यदि आपको लगता है कि राष्ट्र के विरुद्ध है, ये देश के विरुद्ध है, ये प्रांत के विरुद्ध है, तो आपको उन पर कार्रवाई करने के लिए क्या दिक्कत? एनसीबी 50 ग्राम चरस के लिए कह देगी लोगों को जेल डालने का, टीवी चैनलों पर दिन रात उस पर चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन इस तरह की घटनाओं को लेकर के केवल आप राजनीति करेंगे। केवल नहीं, बुटेला साहब आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। और दिल्ली दंगों में कितने लोग अभी जेल में हैं आपको भी पता है, उसका जो मास्टरमाइंड है अभी तक जेल में है, वो बाहर नहीं निकल पाया। मैं आऊंगा आपके पास। नोमानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात अधूरी रह गई थी। पूछना चाह रहे हैं, केंद्र सरकार ने तब से क्यों कार्रवाई नहीं की? केंद्र सरकार क्यों सो रही है? आप केवल और केवल राजनीति करके सड़कों पे आके उन्माद फैलाना। चलिए, मैं शाही साहब से इसका जवाब, शाही साहब से जवाब लूंगा। नोमानी साहब कुछ कह रहे थे और अपनी बात तो पूरी कर ले। बोलिए नोमानी साहब। सब्जेक्ट से मत जोड़िए जी, नोमानी साहब बोलिए। जिस तरीके से अभी एक साहब ये कह रहे थे कि मुस्लिम समाज के लोग, कोई भी इंसान देश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोचते हैं और वो लोग दंगा भड़काने का कार्य करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश के अंदर कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी मसाइल पैदा हुआ है, तो अगर देश के अंदर कभी भी किसी ने अगर मसाइल को उठाने की कोशिश की है, तो मुसलमानों में से कोई ना कोई एक लीडर, एक समाज से भी उन्होंने देश की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है, देश की रक्षा करने की कोशिश की है। लेकिन मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर के, राष्ट्रपति से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम के तमाम सभी लोग, हिंदू समाज के लोग, सभी बड़े एक लीडर की हैसियत से इस हिंदुस्तान के अंदर राज कर रहे हैं। उसके बावजूद भी बताया जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान दंगा फैला रहे हैं। ये बताइए कहाँ का सवाल है? एक बड़ा सवाल है। इसमें देश के लोगों को नहीं, नोमानी साहब मैं ये समझना चाहता हूँ, मैं नोमानी साहब ये समझना चाहता हूँ आपसे, आप पिछले दिनों की कुछ मामले उठा के देख लीजिए। दिल्ली दंगे की अभी बात कर रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता ने बात की। दिल्ली दंगे में किसने की, कौन आरोपी है, कहां से उसकी शुरुआत हुई, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। फ्रांस में कुछ होता है, भोपाल से लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों को आप जला देते हैं। कौन होता है इसके पीछे? क्या इस देश में कानून नहीं? आपको कहीं पर आपत्ति है तो आप कानूनन उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आप सड़कों पर क्यों उतरते हैं? आप आगजनी क्यों करते हैं? सवाल ये है। आप मेरी बात ये सुनिए कि जो भी इंसान दंगा भड़काता है कि देश के जिस कोने में भी, उसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं की जाती है कि देश की सरकार ये चाहती है कि देश के अंदर हर एक जगह पे दंगा भड़काया रहे, ताकि लोगों की जो मानसिकता है, जो लोगों का दिमाग है, वो शिक्षा की ओर, पढ़ाई की ओर, नौकरी की ओर और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें बिल्कुल ना हो सके। केवल दंगा हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसाइल में देश के लोग हिंदू मुस्लिम उलझे रहे, वो शिक्षा की बात न करे, रोजगार की बात न करे। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश में अनपढ़, कमजोर, नंगे, भूखे, गरीब और गुलाम मानसिकता के अंधभक्त जैसे लोग, उनको नहीं चाहिए कि अगर कोई इंसान शिक्षा की बात करता है, नौकरी की बात करता है, रोजगार की बात करता है, तो ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। ये लोग हर तरीके से देश के अंदर जिस कोने में भी अगर दंगा होता है, तो वहाँ चाहे स्टेट के जिसकी सरकार होती है स्टेट में, या तो उनके पूरे तौर पर उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं उनके साथ होती है, केंद्र सरकार में कुछ ऐसी टीम बनाई गई है जो जगह जगह पे दंगा भड़काया जाता है, ताकि देश के जितने भी सारे लोग हैं मामले को लेकर के, दंगे को लेकर के उलझे रहे। देश की किसी भी, देश की खुशहाली
खाने की बात बिल्कुल न करें, देश के रोजगार की बात बिल्कुल न करें। और नहीं, ठीक कह रहे हैं आप नोमानी साहब, लेकिन ये जो भीड़ निकल पड़ती है सड़कों पर, इनको कोई बरगलाने वाला कोई नेता तो होता है और वो आप ही के बीच से कोई होता है, तो उन नेताओं को चिन्हित करना चाहिए, आप जैसे लोग सामने आना चाहिए, उनका बहिष्कार आपको करना चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि कभी ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं, सार्वजनिक तौर पर उनकी मुखालफत नहीं करते हैं। आवाज को हमेशा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश से हमेशा इस आवाज को बुलंद करता हूँ कि जो भी लोग इस टायर से दंगा भड़काते हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। लेकिन आज के समय आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन है जिन लोगों ने बड़े बड़े दंगे किए हैं, दंगा करने के बावजूद भी या तो उसको विधायक बनाया गया या सांसद बनाया गया या किसी भी आयोग बोर्ड निगम का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना करके उसके नाम को। चलिए शाही साहब आपके बात का जवाब देना चाह रहे हैं, वो उंगली उठा रहे थे, मैं शाही साहब से जवाब ले लूं। जी शाही साहब से जवाब ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। शाही साहब बोलिए। सुनील जी मैंने देखिए अभी सबको सुना, सभी पैनलिस्टों को, कांग्रेस के हमारे मित्र क्या कह रहे हैं और अभी नोमानी साहब क्या कह रहे थे, इसमें 2-3 बातें निकल के आ रही हैं। जी, ये लोग हर बात की भर्त्सना तो कर रहे हैं मगर उसका पक्ष बहुत तेजी से ले रहे हैं। किसी ने उसके इस बात को नहीं कहा है कि ये जो दंगा हुआ है वो अभी बडोला साहब कह रहे थे कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। क्या महाराष्ट्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उनको पकड़े और गिरफ्तार करे? रजा एकेडमी पर सवाल उठ रहा है। रजा एकेडमी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टर जारी किए, क्यों वहां पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया? ये दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग अगर दंगों की बात न करें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मुझे याद है और सबको लगभग याद होगा कि अशोक चौहान जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, दंगे हुए कितने लोग मरे। एम चन्ना रेड्डी इनके मुख्यमंत्री थे, दंगे हुए कितने लोग मरे। आसाम में राष्ट्रपति शासन लागू था, उस 1983 में कितने दंगे हुए, वहां पर 10,000 लोग मरे। सिखों के दंगे छोड़ दीजिए, भागलपुर का अखोड़ा कांड पूरा विश्व प्रसिद्ध है। तो ये कांग्रेस का तो दंगों का इतिहास रहा है, कांग्रेस दंगों पर सवाल न करे। हाँ, जहाँ पर आपकी सरकार है आप उन दंगाइयों को, चाहे वो किसी धर्म मजहब के हो, मैं ये कहता हूँ पकड़ के जेल के अंदर डालने का काम करिए। आप यहाँ पर बैठ के उसका पक्ष मत लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या लिख दिया और किसने क्या कह दिया। ये लोग भड़काने का काम करते हैं और सिर्फ समाज को बांट रहे हैं ये लोग। चलिए नोमानी साहब से कह रहा हूँ, नोमानी साहब ने रोजगार की बात की, सब चीज की बात की, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने शुरुआती बातों में इस दंगे को किस तरीके से जायज कहा। कहीं पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारे शिवसेना के नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तलवार लेकर चलना गुनाह नहीं है जब तक कांटा ना जाए उससे। बताइए, इस तरीके की बात अगर इस देश में होगी तो किस तरीके का लोकतंत्र और लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है, ये सबके सामने है। और सुनील जी आप देख रहे हैं। जी चलिए शाही जी, मैं आपके जो सवाल आपने उठाए मैं जवाब लूंगा, उसका अभी वक्त एक ब्रेक का हो चला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी हम लौट रहे हैं और इस पर बहस जारी है। सवाल देश का है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।